वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग स्टडी करेंगे आपका मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का कोडिंग चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेहद इंटरेस्टिंग और आसान चैप्टर है और काफी स्कोरिंग है। आप किसी भी बोर्ड से चाहे ताल्लुकात रखते हो, चाहे आप हरियाणा बोर्ड के बच्चे हो, चाहे आप सीबीएसई या आईसीएस या किसी अनदर स्टेट बोर्ड से के बच्चे हो, हर जगह ये चैप्टर धमाल मचाता है। बिल्कुल आसान है और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करता है, ज्यादा लंबा भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में आप लोगों को क्या समझना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब समझते, देखिए तीन चीजें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, खाली तीन चीजों के बारे में पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्योंकि अभी तक आप लोग जो मैथमेटिक्स पढ़ते आए हो, आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने खाली एक चीज पढ़ा है कि एक फॉर्मूला रट लिया, उसको उसे क्वेश्चन पे अप्लाई कर दिया। लेकिन एग्जैक्टली वो चीजें आपको कुछ सिखाने के लिए होती है आपकी डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। बहुत सारी चीजों को आप लोग ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वेशन बेस पे प्रैक्टिकल बातें मैं कर रहा हूं, वो सारी चीजें हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं सारे आपके बना दूंगा, ताकि जब आप लोग एक्सरसाइज पे आओ तो डेफिनेटली सिर्फ आप एक ही चीज पे फोकस करो, वो है आपका प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया जैसा कि आपका सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास, वो है आपका इंट्रोडक्शन, क्लियर। सेकंड हमारे पास दो ही चीजें हैं, पहला है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकंड है आपका सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला भी आपका है सिर्फ इंटरनली इंटरसेक्शन के लिए, आपका दो एक्सटर्नली इंटरसेक्शन भी होता है और इंटरनली इंटरसेक्शन भी होता है, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही हैं। आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग स्टडी कर सकते हो, सेकंड क्या कर सकते हो आप लोग, सेक्शन फॉर्मूला। इसके अलावा एक थर्ड एक्सरसाइज और होता था जिसमें आप लोग पढ़ते थे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर इन द टर्म्स ऑफ वर्टिसेस, जहां पे हम x1, y1 और z1 तीन कोऑर्डिनेट्स का यूज करते थे, ठीक है। तो अब देखिए बेसिकली अगर मैं इंट्रोडक्शन पे आ जाता हूं और समझने की कोशिश करते हैं कि ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। सबसे पहले क्लास आप लोग समझे कि हमारे पास एक टर्म है, ठीक है, ध्यान से समझना। आपके पास एक टर्म है जिसको आप लोगों ने क्या बोला, जिसको आप लोगों ने बोला है ज्योमेट्री। यस क्लास, क्या बोला आप लोगों ने, ज्योमेट्री। अब समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। ज्योमेट्री आपका रिप्रेजेंट करता आपके शेप को, क्लियर है। यानी कि एक मैथमेटिक्स का वो ब्रांच जहां पे हम लोग शेप से रिलेटेड स्टडी करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके साथ इसमें एक टर्म और जोड़ दिया जिसको आप लोग बोलते हो कोऑर्डिनेट, क्लियर है। यानी कि आपके चैप्टर का नाम क्या बन गया, आपके चैप्टर का नाम बन गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स को हिंदी में आप लोग निर्देशांक बोलते हो, ज्योमेट्री को आप लोग ज्योमिति बोलते हो, ठीक है। खैर वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है। जो आपके कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, किसी भी पार्टिकल की, देखो कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का यूज कहां पे करते हैं, कोई भी आपका पार्टिकल ले लो आप लोग, क्लियर है। कोई भी पार्टिकल बोल सकते हो या फिर आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट की अगर आपको पोजीशन को एक्सप्लेन करना है, यस क्लास, किसको एक्सप्लेन करना है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, कि एग्जैक्टली हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, उस पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए आई नीड ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस क्लास, क्या चाहिए मेरे को, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब माने मेरी बात समझो, जैसे मैं इस कमरे में खड़ा हूं, ठीक है। अब मैं यहां पे हूं, मैं एग्जैक्टली कहां पे हूं कैसे बताओगे, तो मेरे को बताओगे भाई मैं पीछे वाली दीवार से इतनी डिस्टेंस पे हूं, मेरे राइट वाली दीवार से इतनी डिस्टेंस पे हूं, लेफ्ट वाली दीवार से इतनी डिस्टेंस पे हूं, सामने वाली दीवार से इतनी डिस्टेंस पे हूं। मींस मेरे को भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि एक स्टैंडर्ड चीज चाहिए जिससे मैं कंपैरिजन कर सकूं, जिससे मैं बता सकूं, ठीक है। ऐसे ही किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर आप लोगों को बतानी है ना क्लास, तो आपको चाहिए एक रेफरेंस और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और यहां पे मैथमेटिक्स में आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करता है वो करती है यहां पे रिस्पेक्टिव एक्सिस। यस क्लास, क्या करती है आपकी एक्सिस, जहां पे हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, 1D 2D एंड 3D। डी का मतलब होता है यहाँ पे डायमेंशन, यानी कि आप देखोगे 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है या फिर आपका 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, क्लियर। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और ये क्या है आपका 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। बहुत सिंपल है, डोंट बी कंफ्यूज। डायमेंशन का मतलब उस पार्टिकल या उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आपको रिप्रेजेंट करना है, उस पोजीशन को रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितनी एक्सिस की हेल्प लेनी पड़ रही है। मान लो मेरे को सिर्फ एक एक्सिस की हेल्प लेनी पड़ रही है, इधर इट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, कोई भी हो सकती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सिस, लेकिन एक एक्सिस होगी। अगर आपकी एक एक्सिस से आप पार्टिकल की पोजीशन को स्पेशलाइज्ड कर पा रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट है आपका वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपको दो एक्सिस की जरूरत पड़ रही है तो वो कौन सा आपका टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर मेरे को तीन एक्सिस की जरूरत पड़ रही है ना तो कौन सा है आपका वो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। और आपके सिलेबस में आपका जो 7th चैप्टर है जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D तक सीमित है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री +1 में भी पढ़ोगे, वहां पे आपको थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे, मतलब एक एक्सिस और इंक्लूड हो जाएगा एक्स और वाई के अलावा, जिसका नाम है जेड एक्सिस। क्लियर? तो मेरे को समझ में आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि देखो पूरा फंडा पोजीशनिंग से स्टार्ट हुआ है। एक पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को किसी की रेफरेंस की जरूरत है और हम रेफरेंस किसका लेंगे, एक्सिस का लेंगे। सिर्फ हम 2 डायमेंशन तक सीमित है तो हम केवल 2 ही एक्सिस को पढ़ेंगे, पहली जो है आपकी एक्स एक्सिस और दूसरी क्या है आपकी वाई एक्सिस। क्लियर है? इन दोनों पे हमारा फोकस रहेगा इस लेक्चर में। यस क्लास किस में रहेगा? इस लेक्चर में इन दोनों एक्सिस पर ही हमारा क्या रहेगा, फोकस रहेगा। क्लियर? तो मेरे को समझ में आ गया कोऑर्डिनेट्स वो पॉइंट हैं जो रिस्पेक्टिव पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं किसी उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन विद इट्स एक्सिस। मतलब कोई भी पार्टिकल है वो कितना रिस्पेक्टिवली दूर है आपकी एक्सिस से। अब ये आपका कोई भी एक्सिस हो सकता है, ठीक है। हम मैंने जैसे बोला इट्स डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप किसी भी जो ऑब्जेक्ट के डायमेंशन की बात कर लो 1D 2D 3D, उसमें जितनी भी एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट है, तीनों एक्सिस के इन्वॉल्वमेंट में उस पर्टिकुलर एक्सिस से वो रिस्पेक्टिवली कितना दूर है, उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन पॉइंट्स का यूज करते हैं उनको बोलते हैं आप लोग कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? और हिंदी में आप इसको बोलते हो निर्देशांक। मतलब निर्देशांक का मतलब क्या है, दे रिप्रेजेंट द एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस, मतलब एक्सिस से कितनी दूर पे पार्टिकल है। क्लियर है? और जैसा कि मैंने बताया हमारे सिलेबस में 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो वी विल डिस्कस अबाउट ओनली एंड ओनली 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। 2 डायमेंशन मतलब 2 एक्सिस के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। अब ये पूरा कहानी एक मैंने समझाया कि इंट्रोडक्शन की जरूरत क्यों, ठीक है। अब अगर आप लोग आगे चलोगे क्लास तो आपको एक चीज पता चलेगा कि 2 एक्सिस होती है, ठीक है। आप एक्सिस को छोड़ दो, एक्सिस इज नथिंग बस लाइक ए लाइन, आप एक लाइन समझ सकते हो, ठीक है। अब 2 तरीके की चीजें होती है, एक तो सीधी खड़ी होती है, एक ऐसे पड़ी होती है, ठीक है। अब आप सभी ने पढ़ा हुआ है जो ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा होता है, सीधी जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, वर्टिकल। यानी कि जो आपकी सीधी लाइन खड़ी होती है कुछ इस तरीके से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। क्लियर? अच्छा मैंने मान लिया ये है आपका वर्टिकल लाइन। ये वाला कौन सा लाइन है, ये वाला क्लास है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है? यानी कि एक ऐसी लाइन जो गिरी हुई है ऐसे हॉरिजॉन्टली, यानी कि इनकी जो पड़ी हुई है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बोलते हो आप लोग हॉरिजॉन्टल। यस क्लास क्या बोलते हो आप लोग, हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? और जो खड़ी है क्लास उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बोलते हो आप लोग वर्टिकल लाइन। क्लियर है? तो हमारे पास 2 लाइनें हो गई, पहली कौन सी है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी कौन सी है क्लास आपकी वर्टिकल लाइन। आपको ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल कौन सी है और वर्टिकल कौन सी है। कीप इन योर माइंड जहां पे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, अब एक बार समझ लो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना उस लाइन को आप आपके सिलेबस के हिसाब से जानते हो एक्स एक्सिस के नाम से। यस क्लास कौन सी होती है ये, एक्स एक्सिस। क्लियर है? और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम जानते हैं किस नाम से, वाई एक्सिस के नाम से। मतलब एक हो गया आपका एक्स एक्सिस, दूसरा हो गया सॉरी वाई एक्सिस। क्लियर है? तो जो वर्टिकल लाइन है उसको आप लोग वाई एक्सिस बोलते हो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, एक्स एक्सिस। क्लियर है? जहां पे जिस पॉइंट पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती है, फोकस ऑन माय पॉइंट्स प्लीज क्लास, कि जहां पे जिस पॉइंट पे आपकी दोनों एक्सिस क्या करती हैं क्लास, आपका इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को आप लोगों को बोला जाता है ओरिजन। क्या बोला जाता है, ओरिजन। यस क्लास क्या बोलते हो आप लोग उसको, ओरिजन। यानी कि एक्स और वाई दोनों की जो वैल्यू है क्लास वहां पे कितनी होती है आपकी, 0 and 0। मतलब यहां पे आपका x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन इज अ पॉइंट एट व्हिच बोथ एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, इवन z एक्सिस इंटरसेक्ट। जहां पे क्या करती है, तीनों एक्सिस आपकी क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, ओरिजिन। और जहां पे रिस्पेक्टिव पॉइंट्स जो भी कोऑर्डिनेट्स है उन सब की वैल्यू कितनी होती है क्लास, 0 and 0। क्लियर? अच्छा एक चीज आप लोग ध्यान रखना, x एक्सिस का एक और नाम है जिसको बोलते हैं आप लोग एब्सिसा। यस क्लास क्या बोलते हैं आप लोग इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। क्लियर है? इसका दूसरा नाम है एब्सिसा मींस एक्स एक्सिस। क्लियर है? अच्छा वाई एक्सिस का भी एक दूसरा नाम जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्लियर है? तो ऑर्डिनेट का मतलब भी क्या होता है आपका वाई एक्सिस। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन,
ठीक है, एक वर्टिकल लाइन का नाम वाई एक्सिस या फिर आप लोग ऑर्डिनेट बोल सकते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है आपका एक्स एक्सिस या फिर क्या बोल सकते हो आप लोग इसको बोल सकते हो एब्सिसा। क्लियर है। अब जहां पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हो आप लोग ओरिजिन, और ओरिजिन का मतलब क्या है जहां पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू कितनी होती है 0। अच्छा एक चीज और समझना, ओरिजिन से जब आप लोग राइट चलो या फिर अबव चलो, मैंने दो चीजें नोटिस की हैं। अगर आप लोग ओरिजिन से राइट साइड में चलते हो तो वो वैल्यू देगा आपको पॉजिटिव। यस क्लास, कैसी देगा? पॉजिटिव। अगर ओरिजिन से आप ऊपर की तरफ चलते हो, अबव चलते हो, ठीक है, तो वो भी कैसा देगा? पॉजिटिव। लेकिन ओरिजिन से जब हम लोग लेफ्ट साइड में जाते हैं तो वो आपको नेगेटिव वैल्यू देता है, या फिर डाउन में जाते हैं तो कैसी वैल्यू देता है? वो आपको नेगेटिव वैल्यू देता है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली आपकी ओरिजिन से ऊपर वैल्यू पॉजिटिव, राइट में वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन नीचे और लेफ्ट में वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। क्लियर है? तो ये आपको एक बेसिक चीजें दिख गई होंगी कि किस तरीके से आपकी ग्राफिक्स में चलते हैं हम लोग, ग्राफ चलता है। ठीक है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आपको 4 खाने दिखे हुए हैं। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहे होंगे। ये वाला आपका बॉक्स नंबर 1 है, ये वाला बॉक्स नंबर 2 है, ये वाला बॉक्स नंबर 3 है, और ये वाला बॉक्स नंबर 4 है। अब ये 1 2 3 4 क्या है? जिन बॉक्स का मैंने जिक्र किया है ना क्लास, इनको हम लोग बोलते हैं, यस, इनको हम लोग बोलते हैं क्लास क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? क्वाड्रेंट। आपको थोड़ा ध्यान में रखना। क्लियर है? तो कितने क्वाड्रेंट बन गए आपके? 4 क्वाड्रेंट बन गए। क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता देता हूं क्लास, यू मस्ट कंसीडर एंड नोटिस वेल कि आपको हमेशा क्वाड्रेंट के केस में एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करना है। यानी कि क्वाड्रेंट का जब मेजरमेंट होगा तो आपको चलना कैसे है? आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अगर मैं क्लॉकवाइज चलता तो 1 के बाद 2 इधर आता, लेकिन मैं कैसे चला हूं? मैं चला हूं 1 के बाद 2, यानी कि कौन सी डायरेक्शन में चला हूं मैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो प्लीज नोट करके आप लोग ये पॉइंट डाल लें कि जब भी हम क्वाड्रेंट मेजरमेंट करते हैं तो हमें कैसे चलना होता है? हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होता है। ऑल क्लियर कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, क्या क्या रिस्पेक्टिव में वैल्यूज होती हैं। अच्छा कौन सी साइड वैल्यूज पॉजिटिव होती है, कौन सी साइड नेगेटिव होती है। क्लियर? ऑल क्लियर? कौन कौन से क्वाड्रेंट होते हैं। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, एक चीज अगर आप लोग देखोगे, जो फर्स्ट आपका क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब दोनों वैल्यू कैसी आएंगी आपकी? पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे एक्स एंड वाई लिख दूं। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे देखोगे आपका एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई कैसा? पॉजिटिव, तो माइनस एक्स एंड वाई। अच्छा जब भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स लिखते हो तो आपको करना क्या है बच्चों? आपको सिंपल एक चीज करनी है कि पहले एक्स का कोऑर्डिनेट, फिर वाई का कोऑर्डिनेट, और फिर उसके बाद अगर 3 डायमेंशन में जाते हो तो जेड का कोऑर्डिनेट। मेंटेन द ऑर्डर प्लीज, डोंट डिस्टर्ब द ऑर्डर। ऐसा मत कर देना पहले वाई बाद में एक्स, वो गलत हो जाएगा बच्चों। हमेशा रिस्पेक्टिव ऑर्डर मेंटेन करके आपको चलना है। तो ये क्या होगा आपका? माइनस। अच्छा इसमें दोनों ही माइनस है, यानी कि माइनस का एक्स और माइनस का वाई। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे क्या है? एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई कैसा है? नेगेटिव। क्लियर? तो आप लोग क्या कह सकते हो? एक्स एंड माइनस वाई। क्लियर? इस तरीके से आपका एक फंडामेंटल ज्योमेट्री तैयार होता है, जहां से आपको एक क्लैरिटी होती है कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपके, ग्राफ क्या होते हैं, एक्स एक्सिस क्या होती है आपकी, वाई एक्सिस क्या होती है, किसको एब्सिसा बोलेंगे, किसको कोऑर्डिनेट बोलेंगे। उम्मीद करता हूं ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर आप लोग इतना समझ चुके हो तो इसके बाद आप आ जाते हो डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर कैसे आप लोग करोगे, ध्यान से समझो। मेरा फोकस है आपको समझाना, किस चीज को मैं आपको समझाना चाहता हूं यहाँ पे आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। यस क्लास, क्या समझाना चाहता हूं मैं आपको यहाँ पे? आपका डिस्टेंस फॉर्मूला समझाना चाहता हूं। तो ध्यान से समझना क्लास मेरी बात। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब दूरी। आपको रिस्पेक्टिवली 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब 2 पॉइंट्स आपके कोई भी हो सकते हैं, आप लोग मान लो ए एंड बी, कहीं पे भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये आपका ए पॉइंट है जिसको मैंने एक पॉइंट माना। ठीक है, ये आपका बी पॉइंट है। क्लियर है? अब यहाँ पे ये है आपके, अब ये दोनों पॉइंट्स 2 डायमेंशनल भी हो सकते हैं और 3 डायमेंशनल भी हो सकते हैं। बिकॉज हमारे सिलेबस में 2D है इसलिए ये मैंने मान लिए दोनों क्या है आपके हैं 2 डायमेंशनल। क्लियर है? 2 डायमेंशन में, यानी कि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। क्लियर? अब ध्यान से समझे, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, यानी कि इन दोनों के बीच की हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है क्लास। तो कैसे निकाली जाएगी, मुद्दा ये है। तो इस केस में हम अप्लाई करेंगे आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। यस क्लास, व्हाट? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या करना है, ध्यान से समझो। ठीक है, अब यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख लिए, मान लो ये है आपका x1 और कोमा ये क्या है आपका y1। क्लियर है? इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख लिए। ठीक है, ये क्या है आपका? ये है आपका x2
कोमा ये क्या है आपका y2, ठीक है। ये आपके दो आपके क्या है कोऑर्डिनेट्स दिए हुए दोनों पॉइंट्स के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर आप लोग डिस्टेंस निकालोगे, यस क्लास, क्या निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे, तो डिस्टेंस क्या कहता है, डिस्टेंस कहता है आपका दोनों के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को डिस्टेंस निकालना है जिसका नाम क्या बन जाएगा AB, और मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ इसलिए मोड लगा दिया क्लास, क्या लगा दिया मैंने, मोड, ठीक है। अब करना क्या, ध्यान से देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको अंडर रूट करके x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर देना, होल स्क्वायर करके प्लस कर देना। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में आप लोग क्या कह सकते हो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरीके का आपका फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। अगर इसी फॉर्मूले को आप लोग 3D में करना चाहो तो कैसे करोगे, आप लोग कहोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। आपका एक और एक्सिस आ गया जिसको आप लोग क्या बोलते हो, z एक्सिस, ठीक है। लेकिन डोंट बी कंफ्यूज, आपके सिलेबस में क्लास इतना ही है, x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1, ठीक है। तो जो भी आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा उसको क्या बोलोगे आप लोग, x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको और पढ़ना है जिसको आप लोग बोलते हो इक्वी डिस्टेंस। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। समान दूरी पे जिसको बोलते हो, आप लोग ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब कुछ भी नहीं है, मैंने दो पॉइंट्स ले लिए हैं, ठीक है। एक आपका ये वाला ए पॉइंट है, क्लियर है, और यहाँ पे ये कोई है आपका एक बी पॉइंट है, क्लियर है। अब यहाँ पे आपका कोई सी पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जहां से ए जितनी दूरी पे है ना उतनी इक्वी डिस्टेंस पे क्या है, बी है, क्लियर है। ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से समझे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स पे अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूं तो मेरा क्या आ जाएगा, ए सी निकल के आएगा। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स पे मैं क्या करूं, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला निकालूं तो क्या आएगा, मेरा सी भी आएगा, क्लियर है। क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस है, कैसे है, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, और डिस्टेंस आप लोगों को पता ही है जो हमने निकाला है, यानी कि दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल। इसका मतलब आप लोग क्या लगा दोगे, इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन, क्लियर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वी डिस्टेंस, क्लियर है। इक्वी डिस्टेंस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चले तो इक्वी डिस्टेंस के बाद आपको एक कॉन्सेप्ट और करना है क्लास, कि कोई भी आपका पॉइंट है, मान लो सिर्फ वाई एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है, कहां पे करता है, वाई पे, तो ऑटोमेटिकली एक्स तो जीरो हो गया, उसका पॉइंट क्या बनेगा, जीरो एंड वाई। अच्छा, एक्स पे एग्जिस्ट करता है तो एक्स मान लिया और वाई कितना हो जाएगा, जीरो, क्लियर। यानी कि अगर आपका पॉइंट सिर्फ आपका y पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स लेके चलोगे 0 एंड y, और सिर्फ आपका x पे है तो आप क्या कोऑर्डिनेट लेके चलोगे, x एंड 0। ये आपका टिप नंबर सेकंड है जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, x एक्सिस पे पॉइंट है, y एक्सिस पे पॉइंट है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे समझा रहा हूँ टिप नंबर थर्ड, जहां पे आपको दिए होते हैं पॉइंट्स कोलिनियर। यस क्लास, क्या दिए होते हैं आपको, पॉइंट्स कोलिनियर। अब ध्यान से समझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर। अब ये कोलिनियर का क्या लफड़ा होता है, को का मतलब सेम, लीनियर का मतलब होता है लाइन, ठीक है। यानी कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है आपका, अगर आपके पॉइंट्स किस में हैं, सेम लाइन में हैं, तो उनको क्या बोलोगे आप लोग, कोलिनियर, ठीक है। अब जैसे मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए, मिनिमम कंडीशन क्या है, 3 पॉइंट्स होने चाहिए, ए बी एंड सी, क्लियर है। अब तीनों अगर आपके कोलिनियर है तो मैं यहां से आपका ए बी निकाल लूंगा, क्लियर। यहां से मैं आपका बी सी निकाल लूंगा, क्लियर है। और यहां से इन दोनों से मैं क्या निकाल लूंगा, ए सी, और इनको कर देंगे इक्वेट। अगर आपके पॉइंट्स क्लियर आपके कोलिनियर है तो कंडीशन क्या बनेगी, ए सी इज इक्वल टू द ए बी प्लस में बी सी। ये आपकी कंडीशन है कोलिनियरिटी की। यस क्लास, किसकी है ये, कोलिनियरिटी की, ठीक है। तो जब भी आपको कोलिनियर 3 पॉइंट्स क्लियर करने हैं, प्रूफ करने हैं, प्रूव करने हैं, सिद्ध करने हैं, तो आप लोग क्या कहोगे, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू द ए सी। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है बच्चों, तो आप क्या कह सकते हो, आपके पॉइंट्स क्या हैं, आपके पॉइंट्स है कोलिनियर। सेकंड हमने टिप डिस्कशन किया, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स एंड 0, अगर वाई एक्सिस पे है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे उसके, 0 एंड वाई, क्लियर। उससे पहले हम लोगों ने देखा डिस्टेंस फॉर्मूला इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, दोनों में हम लोगों ने देखा, ठीक है। ये आपका सेकंड आर्टिकल था इस चैप्टर का, क्लियर। अब आगे चले तो आपका एक और आर्टिकल आता है जिसको बोलते हैं आप लोग सेक्शन फॉर्मूला। यस क्लास, क्या बोला जाता है, सेक्शन फॉर्मूला। टेक इट सीरियस, अंडरस्टैंड इट वेल। सेक्शन फॉर्मूला कहता है एक पर्टिकुलर रेशियो में लाइन को इंटरसेक्ट करना, काटना, समानुपाती, विषमानुपाती, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। जैसे मैंने कंसीडर किए आपके 2 पॉइंट्स, आपका पॉइंट नंबर ए है
और दूसरा क्या है आपका बी है। क्लियर है। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट आ गया सी जो इनको बाहर से एक्सटर्नली कट कर रहा है एक रेशियो में, जिसको मैंने बोला है m/n। यस क्लास, क्या है रेशियो m/n। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके हैं x2 y2। क्लियर। यहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, ये आपको निकालने होते हैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, अगर सब दिया हुआ है तो। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान से समझे। अगर इस तरीके की सिचुएशन आपको दी है तो सेक्शन फॉर्मूला कहता है अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, अपोजिट करोगे। जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे करोगे m की मल्टीप्लाई x2 के साथ, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है m इंटू x2 प्लस में n इंटू x1 अपोन में रेशियो का प्लस कर दो नीचे, यानी कि m प्लस n। ये किसका फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू इन द टर्म्स ऑफ x एक्सिस। किसकी बात कर रहा है ये, x एक्सिस के टर्म में बात कर रहा है। क्लियर। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब यहाँ पे ये देखा आप लोगों ने कैसे निकला। ठीक है, अब अगर y निकालना है तो आप लोग क्या निकालोगे, y का m इंटू y2 प्लस में n इंटू y1 प्लस में क्या कह सकते हो आप लोग m प्लस n। क्लियर है। ये आपका अगला सेकंड फॉर्मूला है, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला था। किसकी बात कर रहा हूं क्लास में, मैं आपकी बात कर रहा हूं सेक्शन फॉर्मूले की। यस क्लास, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन फॉर्मूले के। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूले की। क्लियर। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बस इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया तो इसका मतलब क्या है, ये आपका पूरा चैप्टर हो गया। यही बेसिक चीजें थी, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आई होंगी किस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हो, कर सकते हो। बहुत आसान है, डोंट बी कंफ्यूज। जितना मैंने आपको बताया है ना बेसिक, उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे अभी बेसिक आप लोगों ने प्रिपेयर किया, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा इस चैप्टर का। नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझे है ना, कैसे इंप्लीमेंट करें सर, तो अब हम आ जाते हैं आपके एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 जो आपके सिलेबस में है, आप किसी भी बोर्ड से एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे क्या, कि हम ही समझेंगे ये आपकी एक्सरसाइज है। टोटल 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 8 के 8 वन बाय वन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जस्ट 1 मिनट आप लोग भी पानी पी लीजिए, जब तक मैं भी पी लेता हूं, उसके बाद करते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट। ओके, ऑल राइट, चलो करते हैं स्टार्ट आपकी एक्सरसाइज नंबर 1, जहां पे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करें। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स के बीच में आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। 2, 3, 4 और 1, आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या क्या दिए हुए हैं देखो, पहला क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला मान लिया मैंने ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 2, 3। क्लियर है। और सेकंड क्या है आपका 4 और 1, सेकंड बी पॉइंट है। ठीक है, ये वाला मैंने क्या मान लिया था ए, और ये वाला मैंने क्या मान लिया आपका बी। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना है, 4 और 1। क्लियर। अब आई होप कि यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, उससे पहले वैल्यूज देख लो। ये वाली वैल्यू किसकी थी, x1 की, ये वाली y1 की, ये वाली x2 की, ये वाली y2 की। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, हम लोग कह सकते हो x1 इज इक्वल टू द 2 एंड x2 इज इक्वल टू द 4। क्लियर। अब आप लोग क्या कह सकते हो, y1 इज इक्वल टू द 3 एंड आप लोग क्या कह सकते हो, y2 इज इक्वल टू द 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लगा देंगे आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप लोग क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ओके, हम लोग क्या लगा देते हैं आपका, यहाँ पे लगा देते हैं आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आपको ए बी निकालना है तो आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट वैल्यूज को पुट करो और आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू द x2,
4 में से 2 घटाना है, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 4 में से 2 गया तो 2, 2 का स्क्वायर प्लस में से 1, 3 में से 3 गया तो माइनस का 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4, यानी कि कितना बन गया √8। इसको क्या लिख सकते हो 2 √2, क्योंकि ये डिस्टेंस है इसलिए इसके आगे क्या लगा दोगे इसकी यूनिट। क्लियर है? तो फर्स्ट आपका क्या हो गया 2 √2, यानी कि यहां से आप बोल सकते हो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस AB इज इक्वल टू द 2 √2 यूनिट्स। क्लियर? क्या बोल सकते हो 2 √2 यूनिट्स। आई होप कि पहले वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से देख ले किस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू सोल्व इट्स पार्ट नंबर 3। सेकंड आप लोग खुद करेंगे, सिमिलर है। ठीक है, थर्ड में थोड़ा सा अलग है जो मैं करवा देता हूं। AB माइनस A एंड माइनस B 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्लियर है? आपका पहला कैपिटल A मैंने ले लिया, ठीक है, ये आपका पॉइंट है। दूसरा मैंने क्या ले लिया कैपिटल B। ठीक है, अब यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं A एंड B। ठीक है, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -A एंड -B। क्लियर है? कैसे निकालेंगे वही आप लोग सबसे पहले लिखोगे x1 की वैल्यू कितनी है A, अच्छा x2 की वैल्यू कितनी है -A, ओके। अच्छा बोलोगे y1 की वैल्यू कितनी है B, और आप लोग क्या बोलोगे y2 की वैल्यू कितनी है -B। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्रॉपर इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। यस क्लास, क्या बोलोगे आप लोग अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। अब अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। AB इज इक्वल टू द √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ओके एक मिनट, ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में क्या बन जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे x2 माइनस x1 -A में से A घटा दो इसका होल स्क्वायर प्लस में -B में से B घटा दो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। -A -2A का होल स्क्वायर -B -2B का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस स्क्वायर में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए 2 का स्क्वायर 4, A का स्क्वायर क्या हो गया A स्क्वायर प्लस में क्या बन गया 4B स्क्वायर। क्लियर? अब आप लोग 4 कॉमन कर लो। अगर आप लोग 4 कॉमन करोगे तो क्या बनेगा आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अब 4 को अंडर रूट से बाहर लोगे तो क्या बन जाएगा 2 √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। साथ में इसकी हम लोग क्या लिख सकते हैं, साथ में हम लोग इसकी लिख सकते हैं यूनिट। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ पे जो डिस्टेंस आया AB वो कितना है क्लास आपका 2 √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली आप लोग किस तरीके से पहला क्वेश्चन यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 को। ठीक है, ये इसका पार्ट तो हो ही गया है। ठीक है, आई होप कि पहले वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेकंड आपको नहीं करना है क्योंकि यहाँ से आज तक कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है। यस क्लास, आज तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हमें करना है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यस क्लास, कौन सा करना है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो क्या बताया था 3 पॉइंट मिलेंगे और उनको क्या प्रूफ करना है, कोलिनियर प्रूफ करना है। मैंने बताया था एक A एक B एक C, AB निकालो BC निकालो और AC निकालो। ठीक है, और तीनों को इक्वेट कर लो। AB का प्लस BC का वैल्यू अगर AC के इक्वल आ जाता है तो पॉइंट्स कैसे होंगे कोलिनियर, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको क्या कर लोगे, इसको अच्छे से सोल्व कर लोगे। ठीक है, वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं तो चलो मैं ही करवा देता हूँ इसको। ठीक है, 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। आपका पहला पॉइंट मैंने मान लिया A है। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है आपका B, और तीसरा पॉइंट कंसीडर कर लो आप लोग क्या है C। ठीक है, तीनों के कोऑर्डिनेट्स बच्चा आपको दिए हुए हैं। तीनों के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 5 2 3। देखो क्या क्या है 1 5 2 3। यहाँ पे कितना आपका 1 and 5 और यहाँ पे कितना है आपका 2 and 3। ठीक है, लास्ट क्या है आपका, लास्ट है आपका देखो -2 and -11। यस क्लास, क्या है -2 and -11। क्लियर है? ये कोऑर्डिनेट्स है। अब देखो ध्यान से, एक थोड़ा सा लॉजिकल बात यहाँ पे आपको समझना है। लॉजिकल बात क्या है, जब मैं AB के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा फिर मैं किसके ऊपर लगाऊंगा BC के ऊपर। ठीक है, तो पहले क्लास में लगा रहा हूँ किसके ऊपर, AB के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है? तो AB के ऊपर अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ तो क्या होता है x2 माइनस x1,
x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अभी आप लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हो, ए बी, ये 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ओके 3 5 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है, ये कितना हो गया आपका √5, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, ए बी का वैल्यू कितना आ गया आपका √5 यूनिट। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ए बी निकाला जाता है। ठीक है, अब हम किस पे लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं बीसी के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, जब आप लोग बीसी के ऊपर लगाओगे तो वही x2 माइनस x1 यानी कि -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि -11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आपको सिंपल सी चीज करनी है, क्या कि आपको इन दोनों को क्या करना है, इवेलुएट करना। ठीक है, इवेलुएट कैसे करते हैं, जस्ट वैल्यूज को पुट करो और इनका क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपका, देखो ध्यान से, अगर -2 माइनस 2 माइनस का 4 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, -11 माइनस 3 माइनस का 14, -14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, कितना होगा 6 और 6 12, 9 10 11 1, ये कितना हो गया 212 यूनिट। यस क्लास, कितना हो गया आपका 212 यूनिट। क्लियर है? यहाँ पे देख लो आप लोग, क्या बन गया आपका 212 यूनिट। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला किसके ऊपर लगाना है, एसी के ऊपर। क्लियर है? तो मैं लगा रहा हूं आपका एसी के ऊपर, तो एसी के ऊपर भी क्या लगेगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी कि -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर, -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर कर दो इसको स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 11 5 16, 16 का क्या कर दोगे आप लोग स्क्वायर। ठीक है, 16 का स्क्वायर करके देख लो, यानी कि 16 की 16 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 6 6 36, 3 6 3 9, ठीक है, ये 6 और 1, ये कितना हो गया 6 9 6 15, 256। यस क्लास, कितना हो गया आपका 9 प्लस 256। ठीक है, और 9 और 6 15, 15 1, ठीक है, ये हो जाएगा 265 यूनिट। कितना हो गया आपका 265 यूनिट। कंडीशन क्या थी कोलिनियर की, ए सी इज इक्वल टू द ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ये कितना आ गया √265। क्लियर है? अब आगे देखो वो क्या है 265, यहाँ पे कितना है √212 और प्लस में कितना है आपका √5, तो फिर भी कितना होगा ये अगर 5 भी करते हो, 1 मिनट जैसे लोड ले रहा है। ठीक है, ये कितना आपका √5, तो कितना हो गया √217 ही हुआ यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल नहीं है 265 के, डेट्स व्हाई दिस पॉइंट आर नॉट कोलिनियर, ये क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोग ये क्वेश्चन बनाते हो, कोलिनियर वाला काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, टेक इट सीरियस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो आगे है, आपको चेक करना है 4 के क्वेश्चन में कि ये जो पॉइंट्स है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स है या नहीं। सबसे पहले समझो ये जो टर्म है जिसको इसने क्या बोला है आपको, आइसोसेलेस। यस क्लास, क्या बोला आपको, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी एटलीस्ट 2 साइड इक्वल हो। यस क्लास, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी एटलीस्ट कितनी साइड इक्वल हो, 2 साइड इक्वल हो। ठीक है, तो 2 साइड इक्वल है तो मतलब आप लोग इसके पॉइंट्स ले लो, 5 और -2, 6 और 4। यस क्लास, आप एक ट्राइंगल बना लो पहले, तो ये बना लिया मैंने ट्राइंगल। क्लियर है? यहाँ पे मैंने पॉइंट्स को मेंशन किया, ए, ये वाला बी, ये वाला क्या हो जाएगा आपका सी। क्लियर? पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या है, 5 -2, 6 और 4। यस, कितना है आपका, ये है आपका 5 और -2। ठीक है, ओके, मैंने नोट किया 5 और -2। यहाँ पे कितना है आपका 6 और 4, और आगे अगर आप लोग देखोगे तो अगला क्या है 7 और -2। ठीक है, 7 और -2। ट्राइंगल के लिए आपको क्या निकालना, साइड निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के बी सी निकाल लो। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए सी निकाल लो। ठीक है, अब होगा क्या, अगर इनमें से एनी 2 साइड इक्वल आ जाती है, एनी 2 साइड विल इक्वल। ठीक है, विल इक्वल। ठीक है, इफ, यदि की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, देन ही आपकी होगी आइसोसेलेस ट्रायंगल, नहीं तो नहीं होगी। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे आप लगाओ और यहाँ पे आप लगाओ, कोई 2 साइड आपकी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो आपकी कोई कितनी साइड इक्वल होनी चाहिए, 2 साइड आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर आपकी 2 साइड इक्वल है तभी आप लोग क्या कर पाओगे, तभी आप लोग इसको प्रूफ कर पाओगे। ठीक है, आई होप के यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा 5 का क्वेश्चन भी आप लोग रहने दे, ये एकदम बकवास क्वेश्चन है, पेपर में कभी नहीं आता। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपके 2 क्वेश्चन 7 और 8, वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर ले प्लीज।
आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझे। मैं आपको बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7 का क्वेश्चन कैसे करना है ध्यान से देखें, इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ। कैसे कहता है 7 का क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। किसकी बात कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेना है जो इक्वी डिस्टेंस है। अच्छा मैंने मान लिया, ध्यान से देखो, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो पहले तो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो, ये 2 पॉइंट्स आपके ए और दूसरा क्या आपका बी, क्लियर है। यहाँ पे इन दोनों पे इक्वी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है सी जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है उसके पॉइंट क्या होंगे, एक्स एंड 0, हम लोगों ने बता दिया था। और बीइंग ये इक्वी डिस्टेंस है तो जो ए सी है वो किसके इक्वल होगा, बी सी के, ठीक है कि नहीं है, बस यही निकालना है। और यहाँ पे दोनों के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 - 5 -2 और 9, यानी कि क्या है 2 और -5 -2 और 9, ये आपके क्या दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट दिए हुए, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो क्लास, आप लोग किसके ऊपर, आप लोग लगा दो एसी के ऊपर। यस क्लास, आप लोग किस पे लगा दोगे, एसी के ऊपर लगा दो फटाफट से। यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस करना है -5 का होल स्क्वायर। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25। ये किसकी वैल्यू आ गई, एसी की, ठीक है। अब हम किस पे लगा देते हैं, आपका बीसी के ऊपर। अगर आप लोग बीसी के ऊपर लगाते हो तो कैसे सोल्व करेंगे, -2 - x, यस क्लास, -2 - x का होल स्क्वायर। 9 में से 0 गए तो 9, इसका कितना हो जाएगा 81, ठीक है। बीइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस, पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस, तो आप लोग कह सकते हो जो आपका AC है वो CB के इक्वल होगा। यानी कि दोनों इक्वेशंस को क्या कर दे, कंपेयर कर दे। अब कंपेयर करेंगे तो देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा आपका, कंपेयर करने पर यस, यहाँ पे ये है आपका x - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 25 इज इक्वल टू द अंडर रूट आपका क्या है -2 - x का होल स्क्वायर प्लस में 81, क्लियर है। ये है आपका, ठीक है। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, अगर आप लोग स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, क्या बच गया आपका x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू द -2 - x का होल स्क्वायर प्लस में कितना बच गया आपका 81, क्लियर। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ये कितना आपका +25, इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2 × a × b, क्लियर, और प्लस में कितना आपका 81। बस इसको सोल्व कर लो। ये देखो आपका क्या है एक्स स्क्वायर, उसके बाद कितना है -4x प्लस का 25 और प्लस का 4 कितना हो गया प्लस का 29 इज इक्वल टू -2 का कितना होता है 4 प्लस में क्या बच गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4x, ठीक है, प्लस में कितना बच गया आपका 81। एक्स स्क्वायर से क्लास एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। क्या करना है 81 + 1 4 कितना हो गया 85 और प्लस में कितना है आपका 4x, क्लियर। और यहाँ पे क्या बच गया आपका -4x और प्लस में 29। देखो ध्यान से क्या करना है, -4 को इधर ले जाओ, 85 को इधर ले आओ, यानी कि आप क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो 29 - 85 इज इक्वल टू द, यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे था आपका 4x, माइनस में कितना हो जाएगा आपका, सॉरी प्लस में कितना हो जाएगा आपका 4x। अब 29 में से 85 घटा दो, कितना होगा आपका 8x, क्लियर है। अब इसको क्या कर सकते हो आप लोग आगे जाके सोल्व, बस यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी x की, क्लियर। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 8 का, ठीक है। 8 के क्वेश्चन पे आते हैं। आपको क्या करना है, पहले 2 पॉइंट दिए हुए P एंड Q, ध्यान से देखिए क्या दिए हुए, 2 पॉइंट्स दिए हुए आपको P एंड Q, क्लियर। यहाँ पे आपका एक पॉइंट P है और यहाँ पे आपका एक पॉइंट क्या है आपका Q है, ठीक है। अब P के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके 2 - 3 10 और y, देखो ध्यान से क्या है 2 - 3 10 और y, यस क्लास, क्या दिया हुआ 10 और y। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी दी हुई है, पी क्यू का मैग्नीट्यूड वो दिया हुआ है इसने 10 यूनिट, ठीक है। कैसे करना है, आप लोग निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से, इक्वेट कर दो। अगर आप लोग निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से तो कैसे निकलेगी, आप लोग निकाल लो पी क्यू इज इक्वल टू द अंडर रूट 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में
y माइनस में -3 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दो, 10 में से 2 गए तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस में ये क्या बन गया माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 10। अब आप लोग कर दो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अगर आप लोग स्क्वेयरिंग करते हैं तो ये हो गया कैंसिल, ये कितना हो गया आपका 100 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये प्लस इधर आएगा तो -100 माइनस 64 a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो घटा दो इसको, कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा, अगर यहाँ पे जाओगे अगर आप लोग 64 घटाओगे तो कितना बचेगा, देखो फटाफट से 6 26। ठीक है, और यहाँ पे कितना बच गया आपका, ये बच गया आपका y स्क्वायर प्लस में कितना बच गया आपका 9 और प्लस में कितना बच गया 6y। क्लियर है, अब इसको भी इधर ले जाओ, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो y स्क्वायर। अच्छा 26 में से 9 गया तो कितना बचेगा, फटाफट बताओ फटाफट से, 26 में से 9 घटा दो, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो प्लस 9 माइनस में 26 और प्लस में कितना आपका 6y। क्लियर है, इज इक्वल टू 0। सोल्व करो इसको, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके रूट्स हम लोगों ने निकालने फाइंड आउट करने सीखे थे। ठीक है, जीरोस निकालने, अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो और यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो आप लोग सोल्व कर सकते हो। क्लियर, और इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलेंगे सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। ये था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने कंप्लीट किया बेस्ड ऑन द कोलिनियरिटी, इक्विडिस्टेंस एंड आप लोग कह सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला। ऑल राइट, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चले अब हम चलते हैं इस चैप्टर की अंतिम पड़ाव की तरफ, आप कह सकते हो लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो है आपका एक्सरसाइज नंबर 2, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला, जो हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं और कौन सा नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 और 10। सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आएगा आपके, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, समझ में आया, कौन सा नहीं आएगा आपके, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3, बाकी सब आपके सिलेबस में है और आपको अच्छे से बनाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले की बात हो रही है क्लास, तो सेक्शन फॉर्मूले के केस में हम लोग अब समझते हैं कैसे हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं अपनी इस एक्सरसाइज को। ठीक है, अब आ जाओ, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग। आपको एक लाइन दी हुई है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 7 4 -3। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन कंसिडर कर लिया, ये वाला आपका एक लाइन है जिसका नाम क्या है आपका AB। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दिए हुए, -1 7 4 -3, क्या है -1 and 7, आगे क्या दिया हुआ है 4 and -3, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है। इसको कोई पॉइंट कट कर रहा है जिसका नाम मैंने क्या मान लिया C। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जिसका रेशियो दिया हुआ है 2 and 3, यानी कि किस रेशियो में कट कर रहा है, ये कट कर रहा है आपका 2:3 में। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका 2:3। इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए क्या है आपके X और Y। ठीक है, अब देखो ध्यान से, फटाफट से वैल्यूज पुट करो। आपका X1 का वैल्यू कितना है -1। ठीक है, अच्छा -1 और 7 है, यस ठीक है, ये -1 है। अच्छा X2 का वैल्यू कितना है क्लास आपका, X2 का वैल्यू है आपका 4, समझ में आया। ठीक है, अच्छा Y1 का वैल्यू कितना है आपका, Y1 का वैल्यू 7 है। अच्छा Y2 का वैल्यू कितना है, Y2 का वैल्यू -3 है। अच्छा M का वैल्यू कितना है 2 और N का वैल्यू कितना है आपका 3। ठीक है, अगर मेरे को सेक्शन फॉर्मूला लगाना है X की टर्म में तो कैसे लगाते हैं, हम लिखते हैं MX2 प्लस में NX1 अपॉन में M प्लस में N, यही तो करते हैं। अब M की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय X2 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस में N की वैल्यू कितनी है 3 इंटू X1 की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन में M प्लस N, यानी कि 2 + 3। अब 4 दूनी 8 होता है -3 अपॉन 5। क्लियर, अब ये कितना हो गया आपका, 8 में से 3 गया तो 5, यानी कि 5 अपॉन 5 कितना हो गया आपका 1, यानी कि इसका पहला कोऑर्डिनेट कितना है क्लास आपका 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी है आपकी 1। ठीक है, सिमिलर पैटर्न में हम लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, y की। क्या फॉर्मूला आपका, m इंटू y2 प्लस में n इंटू y1 प्लस में m प्लस में n। जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपको, m की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस में n की वैल्यू कितनी है क्लास आपकी 3
एंड आपकी y1 की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में m प्लस n कितना हो गया 5, ठीक है। 3 दूनी 6 होता है, 7 या 21 अपॉन कितना हो गया 5, 21 में से 6 गए तो 15/5 कितना हो गया आपका 3, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका 3, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 1 है और y की वैल्यू कितनी है 3। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली कैसे चीजें चलती है। क्लियर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ए ट्राई सेक्शन। इस पॉइंट पे आपको थोड़ा ध्यान देना, क्या बोला हुआ इसने बोला हुआ ट्राई सेक्शन, मतलब 3 बराबर हिस्सों में तोड़ देना। लाइन सेगमेंट, कोई भी आप एक लाइन लेके चलते हो, जैसे बच्चा ये कोई भी आपका एक लाइन है जिसको मैंने ले लिया ए और ये ले लिया बी। क्लियर है। 3 सेक्शन करने मतलब 3 बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ना है, तो कितने हो गए आपके 3 बराबर बराबर हिस्से हो गए। अच्छा, इसको मैंने सी मान लिया और इसको डी मान लिया। जब 3 बराबर बराबर हिस्से है तो ये वाला एक हिस्सा, ये वाला एक हिस्सा और ये वाला एक हिस्सा। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा इसके रिस्पेक्ट में वो क्या बनेगा, इधर आपका 1 रेशियो है, उधर कितने 1 और 1 2 रेशियो। क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितने हिस्से हैं, यहाँ पे 2 हिस्से एक साइड है और एक हिस्सा एक साइड है। क्लियर। अब इनके पॉइंट्स भी दिए हुए हैं आपको, क्या क्या दिए हुए हैं आपका है 4 -1 -2 -3, यानी कि क्या कह रहा है 4 और -1 -2 और -3, यानी कि क्या हो गया -2 और -3। एक समझा रहा हूं, बाकी आप करोगे। जैसे मेरे को x का निकालना है, क्लियर है, तो x के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x एंड y, ठीक है। अब x एंड y मान लिए तो बस वैल्यूज पुट करो। आप लोग लिखो x1 का वैल्यू कितना है 4, x2 का वैल्यू कितना है उधर देखो -2, ठीक है, और आपका y1 का वैल्यू कितना है ध्यान से देखो, यस y1 का वैल्यू कितना है आपका, y1 का वैल्यू है -1, ठीक है, और y2 का वैल्यू कितना है क्लास आपका -3, ठीक है। अच्छा, m की वैल्यू कितनी है आपकी 1 और n की वैल्यू कितनी है 2। फटाफट से निकाल लो, x इज इक्वल टू द m इंटू x2 प्लस में n इंटू x1, ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा m प्लस में n, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है आपकी, m की वैल्यू है आपकी 1, ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है आपकी -2, ठीक है, प्लस में n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है आपकी 2 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में m प्लस n कितना हो गया 3। अब इसको सोल्व कर लो, कैसे करोगे, ये बन गया -2 प्लस में 8 अपॉन में कितना हो गया आपका 3। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कितना बन गया 6 बन गया, 6/3 कितना हो गया 2। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 2, ठीक है। सिमिलर पैटर्न में आप लोग y का निकाल सकते हो, y का क्या होगा आपका m इंटू y2 प्लस में कितना हो जाएगा n इंटू y1 अपॉन में m प्लस में n, ठीक है। अब m की वैल्यू कितनी है आपकी 1 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है, प्लस में n की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है -1। क्लियर है, बटे में m प्लस n यानी कि 1 + 3, ठीक है। अब कर लो इसको सोल्व, ये कितना हो गया -3 -2 अपॉन ये कितना हो गया 1 + 2 है, सॉरी ये कितना हो गया 3 -3 - 2 कितना हो गया -5/3, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होगी आपकी y की। सेम इसको यूज करके आप लोग d के निकाल सकते हो, जिसको मैं कह सकता हूँ x डैश एंड y डैश। आप लोग बिल्कुल सिंपली तरीके से इसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इजी है क्लास, डोंट वरी, अच्छे से बनाओगे, कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने क्लियर किया तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब तक रेशियो दिया हुआ था, कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा था, कई बार क्या करता है वो कोऑर्डिनेट्स दे देता है, रेशियो पूछ लेता है, तो बहुत आसान है। जब भी रेशियो की बात आए आपको लेके चलना k रेशियो 1, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट -3 10 6 और 8, ठीक है, -3 एंड 10। ध्यान से देखें, यस क्लास, क्या दिया हुआ है -3 और 10, ठीक है, यस। एक मिनट, क्या हो गया, यहां पे है आपका ये वाला पॉइंट A है -3 और कितना दिया हुआ आपका 10, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन क्या था, ठीक है, -3 और 10 6 और -8, ठीक है, 6 और -8। यहाँ पे B है, ये कितना है 6 और -8। यहाँ पे कोई पॉइंट C है जो उसको रेशियो लेके चल रहे के रेशियो 1, ठीक है, और इसका पॉइंट्स दिए हुए इन लोगों ने, क्या पॉइंट दिए हुए देखो ध्यान से, पॉइंट दिए हुए इन लोगों ने कितना है आपका -1 और 6। यस क्लास, कितना है आपका -1 और 6, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू कितनी है 6। बस फॉर्मूला वही है, आप लोग x1 की वैल्यू निकलो -3 है,
x2 की वैल्यू लिख लो 6 है, y1 की वैल्यू लिख लो, y1 की वैल्यू कितनी है 10 है, y2 की वैल्यू लिख लो, y2 की वैल्यू कितनी है -8 है। अच्छा m की वैल्यू कितनी है k और n की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है कि नहीं। अच्छा एक चीज और, कैपिटल X की वैल्यू है -1, कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है 6। लगाओ कैपिटल X के लिए फॉर्मूला m इंटू x2 प्लस में n इंटू x1 अपोन में m प्लस में n, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी है -1, m की वैल्यू कितनी है k इंटू में x2 की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है, प्लस में n की वैल्यू कितनी है 1 और इंटू में x1 की वैल्यू कितनी है -3 और नीचे कितना आ जाएगा आपका k प्लस 1, ठीक है। एक तो सिंपल ये हो गया, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको सोल्व करना है बस, यानी कि ये हो गया आपका -1 इज इक्वल टू द 6k -3 अपोन में k प्लस 1, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि क्या कह सकते हो -k प्लस 1 इज इक्वल टू द 6k माइनस में 3, ठीक है। माइनस का k माइनस का 1 इज इक्वल टू द 6k -3। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो माइनस का k प्लस का 6k इज इक्वल टू द माइनस का 3 और प्लस का 1, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 5k इज इक्वल टू द माइनस का 2, क्लियर। यहाँ पे बन गया ना, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -2/5, क्लियर है। तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका रेशियो बनेगा -2:5, क्लियर है। तो आप लोग इस तरीके से क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को बना सकते हो। सिमिलर पैटर्न में आपका पूरा एक्सरसाइज दिया हुआ है, आप सिंपल तरीके से इसको क्या कर सकते हो, इवेलुएट कर सकते हो और सोल्व कर सकते हो, ठीक है। सिमिलर है, आप लोग ये क्वेश्चंस बनाएं, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।